नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछले एक कथा में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी जो हैं भरत जी पर बहुत क्रोधित कर रहे हैं कि वो सेना के साथ क्यों आ रहे हैं आपसे मिलने। इसका मतलब ये है कि उनको राज्य पद का मद हो चुका है। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। उस समय ऐसा लगने लगा कि मानो वीर रस सोता हुआ जग उठा है। लक्ष्मण ने सिर की जटा बांधी, धनुष और बाण चढ़ा लिया और बोले, आज प्रभु की सेवकाई का यश लूंगा और भरत को युद्ध के बीच सुलाकर सिखा दूंगा। आज दोनों भाई प्रभु के अनादर करने का यही फल पाएंगे कि रणशैया पर दोनों भाई सोएंगे। अच्छा हुआ सारा समाज इकट्ठा हो गया। आज सेना के साथ भरत का निरादर कर खेत के बीच गिराऊंगा। यही मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। अत्यंत क्रोध के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे और लोकपाल भयभीत होकर भागने का विचार करने लगे। सारा जगत भयभीत हो गया। तब लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में यह आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। अनुचित उचित को जो कुछ कहो वह समझकर ही करना चाहिए। उसी को सब भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे पीछे पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। देवताओं के ऐसे वचन सुन लक्ष्मण सकुचाए। तब सीता व राम ने लक्ष्मण का आदर और सत्कार किया और कहा कि हे तात, सत्य है, राज्य मद से बढ़कर कोई मद नहीं है, परंतु इसे पाकर वे ही राजा मद होते हैं जिन्होंने साधुओं की सेवा नहीं की है। किंतु हे लक्ष्मण सुनो, ब्रह्मा की रचना में भरत के समान भला मनुष्य न तो सुना है न देखा है। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद भी मिल जाएं तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी नींबू की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला सुंदर भाई संसार में नहीं है। भरत ने अब गुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। यह कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मग्न हो गए। यहाँ भरत जी ने सब लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के पवित्र और निर्मल जल में स्नान किया। तब नदी के तट पर सब लोगों को रखकर माता, गुरु और मंत्रियों से आज्ञा मांगकर भरत जी भाई और गुह को साथ ले वहां चले जहां सीता और श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। भरत जी माता के क्रियाकलाप समझकर सकुचाते और मन में करोड़ों प्रकार की कुतर्कनाएं करते हुए जाते कि मेरा नाम सुनकर राम, लक्ष्मण, सीता जी अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। परंतु मुझको माता की सम्मति में जानकर प्रभु जी जो कुछ करेंगे सो थोड़ा ही है। मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरे प्रभु अपराध और अवगुण को क्षमा कर अपनी ओर निहार कर मेरा आदर ही करेंगे। यदि मुझे मलिन मन जानकर त्याग देंगे तो भी मुझे सब प्रकार से श्री राम जी की पनही अर्थात जूतियों की ही शरण है। जब वह प्रभु के समाज को समझते हैं तब उनके पांव मार्ग में जल्दी जल्दी पड़े हैं। उस समय सब मंगलकारी शुभ शकुन होने लगे। तब उन्होंने सुन विचार कर गुह ने कहा कि हे भरत जी सुनो, आपका शोक मिट जाएगा, आनंद होगा, परंतु परिणाम में विषाद होगा। इस प्रकार भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट जा पहुंचे। भरत जी ने जब वहां के वन और पर्वत समूह को देखा तो उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो भूखे मनुष्यों को स्वराज मिल गया। श्री रामचंद्र जी के रहने से वन सुख और संपत्ति से शोभायमान हो रहा है। वहाँ विवेक ही राजा है और वैराग्य ही मंत्री है। सुहावना वन ही पवित्र देश है। वहाँ पशु पक्षी के मधुर स्वर गूंजते हैं। लताएं और वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। सारा समाज आनंद मंगल का मूल है। श्री राम जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में प्रीति बढ़ रही है, जैसे तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो गया हो।
तब केवट ऊंचे चढ़कर भुजा उठा करके भरत से कहते हैं कि हे नाथ, एक बहुत सुंदर भारी वट का वृक्ष है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते हैं, लाल फल है और सब काल में सुख देने वाली अखंड छाया है। उस वृक्ष के समीप एक सुंदर नदी बहती है जिसके तट पर श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी के वृक्ष तथा और भी कई प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कहीं तो सीता जी ने लगाए हैं और कहीं लक्ष्मण ने। वट के वृक्ष की छाया में सुंदर वेदी को सीता जी ने अपने कर कमलों से बनाया है, जिस पर बैठकर सुजान श्री राम और सीता मुनीश्वरों के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद, शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। गुहू के वचन सुन वट का वृक्ष देख भरत के नेत्रों में जल भर आया। सघन वन की ओट में आ जाने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए भरत शत्रुघ्न की सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम देखा और उसमें जाते ही भरत का दुख रूपी दावानल ऐसे ही मिट गया जैसे योगी को परमार्थ मिल गया हो। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे बैठे हैं, सिर पर जटा शोभायमान है, वल्कल पहने हैं। वल्कल मतलब वृक्ष की छाल, कमर में तरकश है, हाथों में तीर है और धनुष कंधे पर पड़ा है। वेदी के ऊपर मुनि समाज सहित सीता राम विराज रहे हैं, जिनके वल्कल के वस्त्र है, सिर पर जटा है, मानव रति और कामदेव ही मुनि का वेश बनाए बैठे हैं। प्रभु के दर्शन कर भरत जी, शत्रुघ्न और गुह आनंदित हो सब सुख दुख भूल गए और कहने लगे, हे नाथ, हे स्वामी, ऐसे कहकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब इन प्रेम सहित वचनों को सुन लक्ष्मण ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं, उनसे न तो मिलते बनता है और न छोड़ते। लक्ष्मण ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रेम सहित निवेदन किया कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम करते हैं। तब प्रेम से अधीर हो श्री राम जी उठे तो कहीं वस्त्र, कहीं भाथा और कहीं धनुष बाण गिर पड़ा। भाथा मतलब तरकश। कृपा सिंधु भगवान ने बलपूर्वक भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। तब भरत और राम का मिलाप देखकर सब लोग आत्मस्वरूप को भूल गए। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सुधि भूल गए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब एक दूसरे को हृदय से लगाकर प्रेम से पूर्ण हो गए। फिर प्रेम मग्न हो भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण किया। सीता जी ने दोनों भाइयों को स्पर्श कर कमलों से उठाया और अपने निकट बैठा लिया। सीता जी ने आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुध भूल गई। सीता जी को सब प्रकार से सानुकूल देखकर भरत के अंतकरण का डर मिटा और मिथ्या कलंक की खटक मिट गई। उस काल में सभी प्रेम मग्न हो अपनी अपनी सुध भूल गए, न तो कोई किसी से कुछ पूछता है, न कोई किसी से कुछ कहता है। उस समय निषाद ने धैर्य धर हाथ जोड़कर दंडवत कर विनय की, हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके विरह से विवल होकर आए हैं। तब शील के सागर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख बड़ी तेजी से चल पड़े। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर राम लक्ष्मण को छाती से लगा लिया और प्रेम मग्न हो दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रभु ने माताओं को देखा जो बहुत दुखी थी। तब प्रभु पहले कैकेयी से मिले और अपने स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को द्रवीभूत कर दिया। द्रवीभूत करना मतलब पिघला देना। फिर उनके पैरों पर पड़कर समझाया और कहा कि हे माता, यह तुम्हारा दोष, काल, कर्म और विधाता के सिर है। फिर प्रभु सब माताओं से मिले और समझाकर सबको संतोष दिया और कहा कि हे माताओं, यह सब जगत परमेश्वर के अधीन है, किसी को व्यर्थ कलंक नहीं लगाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने अरुंधति को प्रणाम कर सब विप्र पत्नियों को प्रणाम किया। विप्र पत्नियां मतलब जितने भी ब्राह्मण या पूज्य व्यक्ति थे। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा और कौशल्या से प्रेम विवल हो मिले। दोनों माताओं ने राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। सीता जी ने सबके चरणों को वंदना कर मनवांछित आशीर्वाद लिया। सासुओं ने जब सीता जी की ओर देखा तो उनके नेत्र मूंद गए और वे सहम कर शून्यचित हो गईं। सीता को देखकर उन्होंने जो दारुण दुख पाया वह कहने में नहीं आता। विधाता जो संकट सहाता है वह सहना पड़ता है। फिर गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के स्वर्ग जाने का समाचार कहा, जो सुन प्रभु को महाघोर दुख मिला। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो दशरथ जी आज ही मरे हैं। प्रभु ने उस दिन जल नहीं लिया। यद्यपि वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ कहा पर उस दिन तो किसी ने जल नहीं लिया। दूसरे दिन प्रभात होते ही गुरु ने जो कुछ आज्ञा दी प्रभु ने उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े आदर पूर्वक किया। श्री राम जी वेद विहित पिता की क्रिया करके पवित्र हुए। प्रभु को शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए। तब प्रभु ने प्रीति के साथ गुरु वशिष्ठ से कहा, हे नाथ, सब लोग महादुखी हैं क्योंकि कंदमूल फल के सिवाय खाने को कुछ नहीं है। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत, मंत्री और सब माताओं को देखकर मेरा एक क्षण युग के समान बीत रहा है।
इसलिए अब आप समाज को साथ ले अयोध्या पधारिए। आप तो यहाँ हैं और राजा स्वर्गलोक में, फिर पुर का क्या हाल होगा। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, जैसा उचित हो वैसा करिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए है, सो आप ऐसा क्यों ना कहोगे। उधर सीता जी सभी सासों की एक जैसी सेवा करती हैं। जितनी सासें हैं उतनी स्वरूप धारण कर सीता जी ने आदरपूर्वक सभी सासुओं की सेवा की। इस भेद को श्री रामचंद्र जी को छोड़ और किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जगत में जितनी माया है वह सब सीता जी की है और प्रभु श्री रामचंद्र जी मायापति हैं। सीता जी ने सासों को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीष दी। सीता के साथ दोनों भाइयों को सरल देखकर कुटिल रानी कैकेयी मन में अघा के पछताती हैं। अघा जो है वो पाप की अधिष्ठात्री देवी हैं और पृथ्वी तथा यमराज से प्रार्थना करती हैं कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती। भरत को मारे शोक के रात को नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती। श्री राम जी का अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक उपाय नहीं सूझता। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु अवश्य लौट जाएं, परंतु मुनि भी प्रभु का रुख देखकर ही कहेंगे। माता के कहने से भी श्री राम पीछे फिर जाएंगे, पर क्या माता कभी ऐसा हट करेंगी। आज की कथा यहीं समाप्त होती है और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।